नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं आज की कहानी आश्चर्य। केवल बेटियों को ही ससुराल के लिए तैयार न करें, बल्कि बेटों को भी भविष्य में किसी और की बेटी के लिए तैयार करें। सिया की शादी को आज लगभग 5 दिन हो गए। आज पहली बार उसे रसोई में जाने का मौका मिला। पहले तो घर में रीति रिवाज और उसके बाद मेहमानों की इतनी भीड़ भाड़। आज जाकर उसने पहली बार रसोई में कदम रखा था। सभी मेहमान लगभग जा चुके थे और शादी के बाद पहली रसोई के शगुन के नाम से आज सिया को रसोई बनानी थी। पर ये क्या, यहाँ तो पहले ही से सासू माँ खाना बनाने की तैयारी कर रही हैं। उसे लगा सासू माँ नाराज़ है। डरते डरते उसने सासू माँ से पूछा, माँ जी ये सब आज तो मुझे ही सब बनाना है ना? सासू माँ ने कहा, हाँ बहू बनाना तो है, लेकिन आज से हम दोनों साथ खाना बनाएंगी। अभी 3-4 दिन तो मुझे तुम्हें समझाना भी पड़ेगा कि हमारे यहाँ कैसा खाना बनता है। और दोनों ने मिलकर खाना बनाना शुरू कर दिया। खाना बनाते बनाते उसकी सासू माँ ने उससे काफ़ी बातें की, जैसे उसे सबसे अच्छा क्या बनाना आता है, सबसे ज़्यादा खाने में क्या पसंद है, उनके घर में खाना कौन और कैसे बनाता है। पर इन सब के बीच सासू माँ ने कुछ ऐसा कहा कि सिया की आंखें खुली की खुली रह गई। जब उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ कोई बर्तन वाली नहीं आती, बल्कि सब अपने अपने खाने के बर्तन खुद साफ करते हैं। सिया ने आश्चर्य से उन्हें देखा। उसने ऐसा कभी कहीं भी नहीं देखा था। या तो घर में कोई काम वाली आती थी, या ये सब घर की ही महिला को ही करना पड़ता है। उसे बहुत उत्सुकता हुई ये जानने की कि कैसे उनके मन में विचार आया। तो उन्होंने बताया, पहले तो जब मेरी शादी हुई तब मेरी सासू माँ और मैं मिलकर सब काम खुद करते थे। फिर धीरे धीरे 4 बेटों की जिम्मेदारी बढ़ गई, तो हमने काम वाली बाई रखने का फैसला किया। पर उसकी रोज़ रोज़ की छुट्टियों से हम परेशान रहने लगे। एक दिन सासू माँ ने भी बिस्तर पकड़ लिया और रोज़ रोज़ काम की झिकझिक सी रहने लगी। तब मैंने तय किया कि सभी लोग अपना नाश्ता खाना निपटाकर अपने बर्तन खुद मांज लें, काफ़ी सुकून हो जाएगा। हाँ, लेकिन खाना बनाने वाले बर्तन मैं खुद ही मांजती हूँ, बाकी सब अपने खुद। मैंने घर के और भी काम बांटने चाहे थे, पर बच्चों की पढ़ाई में व्यस्तता को देखते हुए नहीं कर पाई। कभी कभी मेरी तबीयत ठीक नहीं होने के कारण बच्चे अपने कपड़े भी खुद धोने लगे थे। रोज़ रोज़ उनके लिए भी ये मुश्किल था, तो इसीलिए मशीन लेनी पड़ी। पर आज भी बच्चे अपने अंडरगारमेंट्स खुद ही धोते हैं। सिया ने ध्यान किया कि वो भी जब से इस घर में आई है, उसने कभी बाथरूम में नील के कपड़े नहीं देखे। नहीं तो ये आम है, घर के मर्द नहाकर निकले नहीं कि औरतों को उनके कपड़े धोने के लिए वहीं का रुख करना पड़ता है। और हाँ, मैंने अपने सब बच्चों को रसोई का इतना काम तो सिखा ही रखा है कि वो 1-2 टाइम बिना किसी परेशानी के खाना बना सकते हैं और हमें खिला भी सकते हैं। अब तुम्हें भी, कहते हुए सासू माँ ने मुस्कुराते हुए सिया को देखा। फिर कहने लगी कि तुम्हें ये जानकर और भी आश्चर्य होगा, जहाँ आजकल के दौर में कोई माँ अपने लड़कों से रसोई का काम करना उसकी बेइज्जती समझती है, मेरी सासू माँ ने इसका पूरा समर्थन किया था। आज सिया के सारे भ्रम दूर हो गए थे, जो शादी के नाम से ही उनके भीतर उसके अपनों ने ही पैदा कर दिए थे, जिसके कारण वो पिछले कितने ही महीनों से ढंग से सो भी नहीं पाई थी। उन्होंने कहा, मेरा मानना सिर्फ यही है कि केवल बेटियों को ही ससुराल के लिए तैयार न करें, बल्कि बेटों को भी भविष्य में किसी और की बेटी के लिए तैयार करें। अगर आप उसका कदम से कदम मिलाकर चलना, उसका नौकरी करना पसंद करते हैं, तो घर के काम में भी उसका सहयोग करें, जैसे वो आपका सहयोग करती है। बहुत छोटी सी ही बात है, लेकिन घर के काम तो दोनों को ही सिखाए जाने चाहिए। जब लड़कियों को इसलिए पढ़ाया जाता है कि भले वो भविष्य में नौकरी करे या ना करे, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर वो इतनी समर्थ हो कि उसे मजबूर ना होना पड़े या किसी का मोहताज ना रहना पड़े, तो फिर लड़कों को केवल एक ही शिक्षा क्यों, जबकि घर का काम तो जब तक जीवन है करना ही पड़ता है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? उम्मीद है आप भी इस विचार से सहमत होंगे, जिससे लड़के लड़कियों दोनों का विवाहित जीवन सुखमय हो जाएगा। जैसे एक गाड़ी के दोनों पहिए साथ चले तो गाड़ी सुरक्षित चलती है, उसी तरह पति पत्नी दोनों के आपसी सहयोग और सहायता से जीवन का सफर सुखद और सरल हो जाता है। उम्मीद है दोस्तों कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और अपने मित्रों और प्रियजनों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। दोस्तों आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही नई नई जीवन से जुड़ी कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसे ही कहानियाँ सुनते रहिए।